कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात सुनकर एकदम रोंगटे खड़े हो गए हो, या किसी की आवाज ने मन में एक नई उम्मीद जगा दी हो? बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी, बोलने की कला में ना एक असली जादू है। ये वो ताकत है जो हमें स्कूलों में नहीं सिखाई जाती, लेकिन सच तो ये है कि यही वो हुनर है जो किसी की भी दुनिया बदल सकता है। तो आज चलिए बोलने के उन्हीं 8 रहस्यों को समझते हैं। यही यही वो सवाल है जो अच्छे और महान वक्ताओं के बीच का फर्क तय करता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कुछ आवाजें हमारे दिलों में घर कर जाती हैं और कुछ बस हवा में खो जाती हैं? जवाब पता है, बहुत आसान है। असरदार तरीके से बोलना कोई जन्म से मिला हुनर नहीं है, ये एक कला है। और अच्छी बात यह है कि इस कला को कोई भी सीख सकता है। इसे सीखकर अपने जीवन, करियर और रिश्तों को एक बिल्कुल नई दिशा दी जा सकती है। तो भाग 1, भीतरी नींव। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक प्रभावशाली स्पीच की शुरुआत भी उसकी नींव से होती है। और ये नींव शब्दों की नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी सोच और हमारी तैयारी की होती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और इस नींव के पहले 3 रहस्यों को जानते हैं। एक शक्तिशाली स्पीकर की जो भीतरी मजबूती होती है ना, वो इन 3 पिलर्स पे टिकी होती है। पहला, बोलने से पहले उस बात को महसूस करना। दूसरा, खुद की असलियत को पहचानना, मतलब ऑथेंटिक होना। और तीसरा, अपने इरादे को शीशे की तरह बिल्कुल साफ रखना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला रहस्य है बोलने से पहले महसूस करना। जानते हैं, बिना भावना के शब्द सिर्फ खोखला शोर होते हैं। सुनने वाले सिर्फ हमारे शब्द नहीं सुनते, वो हमारी एनर्जी को महसूस करते हैं। अगर किसी बात पर हमें खुद यकीन नहीं है तो हमारी आवाज़ वो यकीन किसी और तक कभी नहीं पहुंचा सकती। यही वजह है कि दिल से निकली बात हमेशा हमेशा दिल तक पहुंचती है। दूसरा रहस्य है खुद को जानना। हम सब, आप, मैं, हम सब अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए या अच्छा दिखने के लिए एक मुखौटा पहन लेते हैं, लेकिन सुनने वाले बनावटीपन को फौरन पहचान लेते हैं। किसी की असली आवाज, उसकी अपनी कहानी, किसी भी नकल से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। लोग सच्चाई से जुड़ना चाहते हैं, किसी मुखौटे से नहीं। और जैसा कि इस स्लाइड पर लिखा है, लोग भूल जाते हैं कि क्या कहा गया था, पर वो ये कभी नहीं भूलते कि उन्हें कैसा महसूस कराया गया। और ये एहसास कहाँ से आता है? ये आता है हमारे तीसरे रहस्य से, साफ इरादा। बोलने से पहले बस एक बार खुद से पूछना है, मेरे इन शब्दों का मकसद क्या है? अगर मकसद किसी की मदद करना है, किसी को हिम्मत देना है, तो यकीन मानिए शब्द अपने आप ताकतवर हो जाते हैं। चलिए अब आते हैं भाग 2 पर, प्रस्तुति की कला। जब हमारी भीतरी नींव मजबूत हो जाती है तो अब बारी आती है उसे दुनिया के सामने पेश करने की। तो इस हिस्से में हम उन तकनीकों को जानेंगे जो हमारे शब्दों को पंख देती हैं और उन्हें सुनने वालों के दिल और दिमाग तक पहुंचाती हैं। किसी भी संदेश को असरदार बनाने के लिए ना ये 3 कलाएं बहुत जरूरी हैं। पहला, सुनने की कला। दूसरा, खामोशी की ताकत। और तीसरा, शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज। ये वो औजार हैं जो एक साधारण से संदेश को भी यादगार बना सकते हैं। चौथा रहस्य शायद थोड़ा हैरान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ये बोलने के बारे में नहीं बल्कि सुनने के बारे में है। एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बनना पड़ता है। जब हम दूसरों को सच में ध्यान से सुनते हैं तो हम सिर्फ उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी अनकही ज़रूरतें और उनकी भावनाओं को भी समझते हैं। और यही समझ हमारे शब्दों को वजन और गहराई देती है। पांचवा रहस्य है मौन की ताकत। जैसा कि कहा गया है, ठहराव भाषण का अंत नहीं होता, बल्कि वो उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। कभी कभी सबसे असरदार बात कुछ न कहकर ही कही जाती है। एक सही जगह पर लिया गया पॉज सुनने वालों को आपके शब्दों पर सोचने और उन्हें महसूस करने का वक्त देता है। जरा सोचिए, शब्दों का भी एक वजन होता है। अगर हम लगातार बोलते रहें तो शब्द हल्के हो जाते हैं, अपना असर खो देते हैं। लेकिन एक ठहराव के बाद बोला गया एक शब्द भी बहुत भारी हो सकता है। ये ठहराव ही है जो हमारी कही गई बात को वजन देता है और उसे सुनने वाले के मन में गहरा उतार देता है। और छठा रहस्य है आपकी शारीरिक भाषा। कहते हैं ना, शब्द तो सिर्फ 10% कहानी कहते हैं, बाकी 90% तो हमारी आंखें, हमारे हाथ और हमारी आवाज़ का उतार चढ़ाव कहता है। जब हमारा शरीर हमारे शब्दों से सहमत होता है, जब हमारी ऊर्जा हमारे संदेश से मिलती है, तभी हमारी बात सिर्फ दिमाग तक नहीं बल्कि सीधे दिल में उतरती है। तो अब आते हैं भाग 3 पर, सच्चा प्रभाव।
अब तक हमने नींव और कला की बात की, लेकिन अब हम अपनी यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं। यहाँ हम तकनीक से आगे बढ़कर बोलने के असली मकसद को समझेंगे, और वो मकसद है दुनिया में एक सकारात्मक और स्थायी बदलाव लाना। यहाँ हम 2 आखिरी और सबसे शक्तिशाली रहस्यों पर बात करेंगे। पहला, सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि असर डालने का अभ्यास करना, और दूसरा, अपने शब्दों से जोड़ना, तोड़ना नहीं। ये वो सिद्धांत हैं जो एक वक्ता की विरासत को तय करते हैं। 7वां रहस्य है अभ्यास, लेकिन सिर्फ बोलने का नहीं बल्कि महसूस करवाने का। मतलब लक्ष्य सिर्फ लाइनें रटना नहीं है, बल्कि इस बात का अभ्यास करना है कि हमारा हर शब्द किसी की सोच बदल सके, किसी के डर को तोड़ सके या किसी के दिल में उम्मीद जगा सके। और यही सोच हमें 8वें और सबसे जरूरी रहस्य तक ले आती है। बोलने का असली मकसद बहस जीतना नहीं होता, बल्कि दिल जीतना होता है। जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है, हमारे शब्द दीवारें भी खड़ी कर सकते हैं और पुल भी बना सकते हैं। एक सच्चा वक्ता हमेशा हमेशा पुल बनाने का रास्ता ही चुनता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि बोलना सिर्फ एक कला नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। हमारे शब्द हथियार भी बन सकते हैं और मरहम भी। एक महान वक्ता हमेशा मरहम को ही चुनता है। वो अपने शब्दों से दिलों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आपकी आवाज, आपकी दुनिया। हमने ये सफर भीतरी नींव से शुरू किया और सच्चे प्रभाव तक पहुंचे। इन सभी 8 रहस्यों का सार बस एक ही है, हमारी आवाज में हमारी दुनिया को बदलने की ताकत है। तो इन मुख्य बातों को याद रखें, हमेशा सच्ची भावना से बोलें, सुनने की कला सीखें और इरादा हमेशा जोड़ने का रखें। जब कोई इन सिद्धांतों को अपना लेता है ना, तो दुनिया खुद ब खुद उसे सुनने के लिए रुक जाती है। ये हुनर सिर्फ करियर नहीं, पूरी जिंदगी को संवार सकता है। और आखिर में ये बात इस पूरे विश्लेषण का सार है, असली ताकत मंच पर बोलने में नहीं बल्कि लोगों के जीवन पर एक गहरा असर डालने में है, एक ऐसी गूंज छोड़ जाने में है जो हमेशा याद रहे। तो अब ये सवाल हर किसी के लिए है जो इस बात को सुन रहा है। कोई अपनी आवाज से दुनिया में कैसी गूंज छोड़ना चाहता है? क्योंकि हमारी आवाज में वो ताकत है, बस उसे खोजने और सही तरह से इस्तेमाल करने की जरूरत है।